अस्सलाम वालेकुम जी। ये है जी अगला प्रोजेक्ट होंडा वीज़ल RS सेंसिंग मॉडल 2016 है और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। एज़ वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर के जापान से गाड़ियाँ ऑलमोस्ट 90% डैमेज आती हैं। तो इसका आपको बताएंगे साथ साथ कि हाउ वी गोना डू दी मेंटेनेंस और इसकी रिपेयरिंग कैसे होगी। ये बेसिकली साइड हिट गाड़ी है। आप देखें इसको गौर से, दोनों दरवाजे, पिछला मडगार्ड, जर्क की नौयत क्या थी ये देखें। ये यहाँ तक साइड मिरर गॉन, मडगार्ड्स, लॉयर रिम्स की कंडीशन स्क्रैची। तो व्हाट वी आर अज्यूमिंग के इसको साइड से कोई चीज़ हिट की है गाड़ी को। और अब आपको ये अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए, ये छत वाले कर्टन एयरबैग्स गॉन, फ्रंट सीटों के अंदर जो साइड्स में एयरबैग होते हैं वो भी ब्लोन हैं। और अभी हम इसको डिसअसेंबल कर रहे हैं ताकि हम इसके एग्जैक्ट जर्क की सिचुएशन ढूंढ सकें कि क्या है। और उसके अलावा साइड इसकी क्लियर है। आप देखें इसके ये दरवाजे देर वर्किंग। थोड़ा सा यहाँ पे आप ये देखिए, यानी जर्क वाज सो डैम इमेंस के वहाँ से दूसरी साइड से गाड़ी लगी है और ये यहाँ तक इसको इसमें शॉक वेव आया है इसका। बाकी इट्स ऑल गुड। ये सीट वाला एयरबैग मैं आपको जिस तरह भी बता रहा था, ये भी गॉन है। बाकी ये कर्टन एयरबैग हैं इसके। और इंटीरियर फ्रंट दोनों डुअल एयरबैग्स दे आर गुड। और वो दूसरी सीट का भी फटा हुआ एयरबैग। इसके अंदर स्वेड लेदर है इंटीरियर ट्रैम्स में, तो ये साइड डोर ट्रैम्स में छोटे छोटे फ़र्क हैं वो आपसे और ये जो सस्पेंशन ट्यूब है ये हमने नई, आपने वीडियो में देखी होगी, ये भी मैंने नई चेंज कर दी है क्योंकि ये जब थोड़ी सी भी इसमें बेंड है, इसको जब हम रिपेयरिंग पे लेके जाएंगे तो हम लोग श्योर नहीं हो सकते कि गाड़ी का पिछला जो सस्पेंशन एरिया है वो सीधा है कि नहीं है, फिर अंदाजे रह जाते हैं। तो टू अवॉइड दैट हमने इसको सस्पेंशन ट्यूब ही पूरी नई डाल दी है ताकि हमारे मामलात सारे गाड़ी की जो हमने जर्क मैग्नीट्यूड से जिसको खम आया है इसमें वो हम इसको सीधा कर रहे हैं। तो ये है आज की वीज़ल का काम शुरू कर दिया है। अभी हमारे इंजीनियर साहब ये इसका पैनल ठीक कर रहे हैं, काटेंगे इसको। तो इसके अंदर जो फ्रंट है दरवाजे हमने उतार लिए हैं ताकि जो इसकी लेंथ वगैरह हैं। इसका हाइब्रिड यूनिट हमने खोला है। आप अगर ये देखो यहाँ तक इसके ये बेंड आया है। अभी हम इसको प्रेशर चेक लगा के इसको सीधा करेंगे गाड़ी को कि गाड़ी अपनी ओरिजिनल अलाइनमेंट में है। और दरवाजे जो हैं इसके रियर भी और फ्रंट भी और साथ मडगार्ड, ये तीनों चीज़ें नई लगा देंगे। पिलर्स जो हैं इसके, ये जो मेन फ्रेम पिलर्स हैं ये बहुत मजबूत होते हैं। इसके ऊपर एक लोहे की लाइनिंग होती है ये, और इसके नीचे जो है अगर आप देखें ये नीचे एल्युमिनियम का अंदर फ्रेम चल रहा होता है। तो एल्युमिनियम पार्ट बच गया है, उसको हम थोड़ा सा रीइंफोर्स करेंगे वेल्डिंग वगैरह से। और ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसका हम दोबारा डेंटिंग करके बनाएंगे और ताकि गाड़ी की मजबूती भी अपनी जगह कायम रहे और गाड़ी ठीक भी कर। इंजीनियर साहब लगे हुए हैं उसको नीचे से गाड़ी का फ्रेम सीधा करने के लिए उसको सेका दे रहे हैं। और टायर हमने उतारा हुआ आज। नीचे वाला जो एल्युमिनियम पैनल है वो काफ़ी हद तक हमने सीधा किया है कल। और अभी हम इसको यहाँ से करेंगे गर्म करके और इसको खींचेंगे। ये शॉक अभी तक हमने पुराना नहीं चेंज किया, नया हमारे पास पड़ा हुआ। जो हमने ये सस्पेंशन ट्यूब लगाई थी इसके साथ हम लोग नया शॉक ले आए थे। तो अभी इसको सीधा करें। वीज़ल के पास खड़े हैं
ये डंटिंग हमारे इंजीनियर साहब ने यहाँ से भी कर दी है, यहाँ से इन्होंने काटा हुआ है इसको। और 2 दिन बारिश रही है बड़ी शदीद, काम कोई नहीं हुआ। लेकिन जो स्टोरी हमें नज़र आ रही है इस वक्त तक वो ये है कि वीज़ल का काम काफ़ी हद तक डेंटिंग वाला रफ हो चुका है। नीचे वाला पैनल भी हो गया है, ये वाले सारे पैनल की तरपाइयाँ भी हो गई हैं और नीचे से भी इसको हमने तकरीबन सीधा कर लिया है। अब इंतज़ार है दरवाज़ों का और फेंडर का। दरवाजे आएँ, वो फिटिंग बनेगी, देन हम लोग इसको आगे चलाएंगे इंशाल्लाह। हमारे फौजी लगे हुए हैं, उनको शर्म आ गई है और इसकी पैकिंग हो रही है। वीज़ल की डेंटिंग हमने तकरीबन क्लियर कर ली, गाड़ी की सारी साइजिंग वगैरह। ये दरवाज़ा लगाया था, ये दरवाज़ा उतार के ये सारा पीस सारे ये वेल्डिंग हो गई है। और फैसल भाई कह रहे हैं अंदर से भी करो, ये अंदर से भी हमने ये सारी क्लियर, इसकी डेंटिंग वगैरह क्लियर हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसको डिक्की वगैरह की सारी सेटिंग और ये क्लियर हो गई है। फैसल साहब लगे हुए हैं, गाड़ी ऑलमोस्ट इन्होंने पैक कर ली है। अभी ये देखें, ये सारा इसको फाइलिंग कर दी है इसकी, इसको पंजाबी में रेती कहते हैं, रेती मार के इसका रंग उतार दिया, सारी डेंटिंग क्लियर कर ली है। देखें अंदर से भी इसकी सारी पैनल की शक्लें बन गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस ये फाइनल टचिंग्स हैं। ये जो पैनल का पीस काटा हुआ है अंदर से, इसको लगाने की कोशिश है कि बस ये किसी तरह इसकी सेटिंग क्लियर हो और इसको हम लोग फाइनली वेल्ड करके पक्का कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह डेंटिंग कंप्लीटेड, गाड़ी अपनी सारी लुक में आ गई है। दरवाजे भी दोनों लग गए हैं और मडगार्ड भी लग गया है। दिस इज़ द साइड पोज, लेट मी शो यू फ्रॉम द फ्रंट। ये गाड़ी का फ्रंट पोज है, मडगार्ड सारी लाइनिंग। अब ये इसकी फाइलिंग करें हमने। पहले ये डिसीजन किया था कि हम लोग दरवाजे जो हैं वो मैचिंग पेंट में, आपने सुना होगा मुझे कहते हुए कि हम मैचिंग दरवाजे इसके लगाएंगे। लेकिन ओवर टाइम ये डिसीजन हुआ कि जो मैचिंग पेंट वाले दरवाजे थे इतने साफ़ सुथरी हालत के नहीं थे, उन पे 2-3 स्क्रैचेस के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा था। और साथ प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम उसकी कॉस्ट बहुत ऊपर जा रही थी, तो फिर ये डिसाइड किया कि जब हमने उन दरवाज़ों के ऊपर स्क्रैचेस कंप्रोमाइज़ करने हैं तो वाई नॉट, हमें ब्लैक दरवाजे मिल रहे हैं जिनको पेंट करना पड़ेगा, माइनस इस पर डेंट नहीं है, ये सारे हम इनके पेंट रिमूव कर रहे हैं, तो हम लोग पेंट कर लेते हैं दरवाजे। तो हमारी एक साइड पेंट होगी, जब मडगार्ड पेंट होना ही है तो वाई नॉट के हम दरवाज़ों को भी बाहर से स्प्रे कर दें। अंदर से दरवाज़ों की हालत बिल्कुल क्लियर है। ये देखें, ये ताले शाले इसके इतने वो नहीं लगे। इसकी सारी ये फाइलिंग कर ली है हमने पैनल की। और अगर पिछला दरवाज़ा भी आपको मैं दिखाऊं तो ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर लिया हमने। गाड़ी इस वक्त टोटल मैस बनी हुई है। मैं एक बात कहता होता हूँ अक्सर लोगों को कि जब मरीज़ जो होता है वो ऑपरेशन थिएटर में होता है ना, तो उसके लवाहिकीन को इस वजह से अंदर नहीं जाने देते कि जिस तरह से उन्होंने आपके मरीज़ को खोल के रखा होता है ना, तो वो घर वाला कोई बंदा नहीं देख सकता। तो सेम ये सिचुएशन भी ऐसी है कि ये इस वक्त सर्जरी के दौरान है गाड़ी, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं इस तरह की हालत में गाड़ी देख के। तो इस वजह से हम अपने ज़्यादातर क्लाइंट्स को कहते हैं कि जी आप सर्जरी के दौरान गाड़ी ना देखें, सर्जरी के बाद जब सर्जन फारिग कर देगा, जब इसको पट्टियाँ शटियाँ करके बाहर लाएंगे पेंट शेंट करके, तब आप देखिए। तो ये देखने में सिर्फ डरावना लगता है, लेकिन टेक्निकली काम को जब करना होता है तो वी हैव टू डू दिस। अस्सलाम वालेकुम जी, वीज़ल पेंटिंग पे आ गई है, मुश्किल से ही आई है लेकिन आ गई है। काम शुरू हो गया इसका और इंशाल्लाह इसको पेंटिंग इसकी करते हैं। अभी तो इसकी ग्राउंड्स बन रही हैं। ये जो अंदर जाऊ होता है, ये तो तरीका होता है तो मेरा पेंट के राव
वीज़ल का प्रोजेक्ट ज़ोरों शोर से जारी है। पेंट पे आ गए हैं हम लोग तकरीबन। और ये अंदर वाले जो इसके साइड पैनल्स हैं, जिनको पेंटरों की ज़ुबान में झड़पें कहते हैं, और वैसे A-B-C पिलर्स जो होते हैं उनके मेन वो हैं। इनकी रगड़ाइयाँ हो गई हैं। इधर पुटीन लग गई है। अब ये पुटीन जब एक दफ़ा खुश्क होगी, इसके बाद इसकी फाइलिंग होगी, ये रेगमाल के साथ, इसके सैंड पेपर के साथ इसकी ड्राई सैंडिंग करेंगे। फिर उसके बाद दोबारा एक दफ़ा लगेगी इसकी बैलेंसिंग करके, और जब इसके सारे लेवल्स और इसकी सारी शक्लें, इसकी जितने कर्व्स एंड एजेस हैं, जो सारे वो निकल आएंगे एज पर जेन्युइन, फिर इसके ऊपर इस तरह का ग्रे बेस कोट होगा। दरवाज़ा उतार दिया हमने, वो दरवाज़ा पड़ा हुआ, वो हमारे इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, और लत रख के, हाँ जी।